The next force of macro environment is political environment. Political environment consists of laws, government agencies, and pressure groups that influence or limit various organizations and individuals in a society. Political environment में गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिविजुअल्स के लिए भी बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बनाए जाते हैं और ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बनाए जाते हैं. इनको भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल. As we have discussed in the last slide, political environment is more concerned with the government rules and regulations. These rules and regulations have been developed for businesses. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है बिजनेसेस के लिए भी बनाए गए हैं और ये लेजिस्लेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे. इन लेजिस्लेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी जो एनफोर्समेंट है ऑन बिजनेसेस वो भी खासी हद तक बढ़ चुकी है. अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनका कंसर्न क्या है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो CSR की तरफ जाए. लाइक जो भी उनके एक्ट्स हैं दैट मस्ट बी टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए दैट डैमेज सोसाइटी और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. The next force of macro environment is cultural environment. It consists of institutions and other forces that affect a society's basic values, perception and behaviors. If we talk about cultural values, then these values or beliefs may be core or secondary. Core beliefs and values are persistent. ये persistent होते हैं, consistent होते हैं and they move on from parents to children. ये parents से children में आते हैं and reinforced by school, churches, businesses and governments. If we talk about secondary beliefs and values, these are more open to change. ये change हो सकते हैं. कोर बिलीव्स हैं उनको चेंज करना मुश्किल होता है, बट सेकेंडरी बिलीव्स हैं इनको चेंज किया जा सकता है. एंड इंक्लूड्स पीपल व्यू ऑफ देमसेल्फ, अदर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, नेचर एंड यूनिवर्स. इसमें जो ज़्यादा थिंकिंग होती है वो रिलेटेड टू आर सेल्फ होती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट वी थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वी थिंक अबाउट सोसाइटी, नेचर, यूनिवर्स एंड सो ऑन. इट कैन बी चेंजेबल. इनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो कोर बिलीव्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं एंड दे आर हार्ड टू चेंज. उनको चेंज करना मुश्किल होता है.